हेलो 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 सॉरी एक्चुअली मेरी तबीयत अभी 2-3 दिनों से बड़ी ख़राब चल रही है। अप्रैल से लेके अभी तक क्या कौन सा महीना चल रही है, अक्टूबर 6 महीने तक मैं बाहर में ही रहा था। कभी भी मैंने रेस्ट नहीं था, तो अभी बस 2 दिन के लिए रेस्ट लिया क्योंकि तबीयत बड़ी ख़राब चल रही है। जब ज़िंदगी अच्छी चलती है तो ये रियलाइज़ तो कभी होता ही नहीं है। वो पता ही नहीं चलता कि कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही until you face something brutal। आपने देखा होगा वृंदावन का ट्रिप मैं कर रहा था। वृंदावन से मतलब बहुत जगह गया था, ऋषिकेश वृंदावन 10-12 दिन का ट्रिप था। तो वृंदावन से करके घर ही आया था। इट वाज लाइक 3-4 अप्रैल कुछ हुए होंगे 2024 और सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। मैं इफ़ यू डोंट नो, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ घर जाके, तो मैं ट्यूटर हूँ। नीलाभ मेरा एक स्टूडेंट है, उसके घर में 5 बजे शाम हो रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा था। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो मम्मी मामा घर में थी। 5:15 बजे ही, मतलब 10 मिनट वहाँ हुआ ही था मुझे पढ़ाने को। उसके बाद मुझे फोन आता है, मामा घर से फोन आता है कि मम्मी की तबीयत नहीं है, आओ मम्मी को दिखाने ले जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मैं भागा गया। मुझे लगा कि मम्मी को गैस होगा, मतलब कुछ ऐसा वैसा होगा, क्योंकि गैस में होता है ना, सफोकेशन होता है। तो मैं इनो लेके गया था कि कुछ होगा तो ले लेते, जल्दी लेके मैं भागा। उसके बाद मम्मी को वहाँ पे स्टमक में बहुत एक हो रहा था। उसका जीजा जी आए, उन लोगों ने डिसाइड किया चलते सबसे पहले लोकल जहाँ पे दिखाते, देखते हैं क्या बात है। वहाँ पे हम लोग गए। शी कुडंट ब्रीथ, सांस नहीं ले पा रही थी। बड़ा पेनफुल है मेरे लिए ये सब, टू गो थ्रू ऑल दिस अगेन। मतलब मैं 6 नहीं तो मैं तो अप्रैल में अगर कुछ हुआ होता तो मैं मई में वीडियो बना देता ज़्यादा से ज़्यादा। अक्टूबर विद इज रीज़न का कि मैं नहीं जानना चाहता वो क्या हुआ क्या नहीं। तब पर भी मैं कैमरे में एक बार सोचता हूँ बता दूँ तो शायद वो अंदर में जो है मेरा थोड़ा कम हो जाए। तो वहाँ पे हम लोग गए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बहुत कुछ हुआ जो मैं बता नहीं सकता हूँ। शाम को 7:30 बजे डॉक्टर ने ऐसा बोला कि मे बी शी हैज़ कैंसर, सो आप लोगों को टेस्ट करा लेना चाहिए और बाहर लेके जाना चाहिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग मम्मी को सबसे पहले एडमिट करने ले गए। तो रात भर मम्मी वहाँ पे वेंटिलेटर पे थी, एडमिट थी। एंड देन डिसाइडेड कि हम लोग लेके जाएंगे। हम लोगों ने सब, पूरी फैमिली, हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है, सब कोई रैटल थे, सब कोई परेशान हैरान, सब कुछ डिसाइड हुआ। तो मम्मी की तबीयत, तभी तो बात वो कर पा रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसके लंग्स से पानी भर जा रहा था और वो लोग पता नहीं चल पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है कि लंग्स से पानी क्यों भर जा रहा है, क्योंकि वो एडवांस स्टेज ऑफ निमोनिया बोल रहे थे सब कोई। तो हम लोग रात भर हॉस्पिटल में ही बिताते थे, रात भर हॉस्पिटल में। फिर मैं घर आया, कोई और चला गया, वो दिन में रहा, फिर मैं चला गया रात में, फिर 2 दिन ऐसे ही रहे। उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ से करके मैं तो जाना नहीं चाहता था रांची, क्योंकि मेरे में मतलब हिम्मत ही नहीं। जो करवाना है करवा जिंदगी में, ये सब हॉस्पिटल वाला चक्कर सब मुझसे मत करवाओ कि जाओ टेस्ट करवाओ। मेरी हार्ट बीट वैसे ही चले जाती। मैं बहुत डरपोक किस्म का आदमी, सब चीज़ मामले में मुझे अकेले 2 बजे रात भूतिया महल में छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये सब चीज़ में लेवल का ही नहीं है मेरा। मैंने बोला था मैं नहीं जाऊँगा रांची में, और फिर सबने बोला कि कैसे होगा वहाँ पे नेविगेशन वगैरह। मैं पिताजी थे, मेरी मौसी थी एक, 3, और बेसिकली यही 3 बस लोग। और फिर हम लोग चले गए मम्मी को एम्बुलेंस यहाँ करा के। हम लोग जाने वाले थे कोई और हॉस्पिटल में जिसका मैं नाम ही भूल गया हूँ। तो वो सबसे अच्छा हॉस्पिटल था रांची का। डिसाइडेड कि वहीं पे जाएंगे। और रांची ये था कि क्योंकि दिल्ली वाले में बहुत ज़्यादा लेट होता, और मतलब शायद उतना टाइम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था मम्मी का। वहाँ पे गए तो क्या हुआ कि जैसे ए पे मुझे पहुँचना, यहाँ पे मुझे पहुँचना, तो बी के पास रात के कुछ 7-8 बजे, 8:30 बज रहे होंगे। तो मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो गई। शी स्टार्टेड वॉमिटिंग ब्लड और सब कुछ झाग वाग मुँह से निकलने लगा। आई स्टार्टेड पैनिकिंग, क्या हो गया भैया, क्या अपने साथ कुछ हो ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब एक ही चीज़ दुनिया में, मतलब ये दुनिया में एक ही चीज़ है जो सबसे करीब है, जो वो होता भी ना, मम्मी है तो हो गई ना। पर clearly I cannot express everything that I feel। किसी तरह वो, मतलब वो 8-9 दिन में जो थे, शायद 10 दिन जो बीते, मतलब हार्ट बीट मेरा 130 से कम कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। अब उसका बहुत साइड इफेक्ट्स मुझे अभी तक झेलना पड़ रहा है। दूसरे हॉस्पिटल के पास वो खराब हो गई ना, तो एम्बुलेंस वाले भैया बड़े अच्छे थे, वो दूसरे हॉस्पिटल में लेके चले गए। मेदांता था, वहाँ मम्मी को एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से अब जाई कैसे, मम्मी ले जाने लायक है ही नहीं। पापा भी पीछे ऐसे आ रहे थे गाड़ी से, वो भी पहुँचे।
और रांची में रहने की जगह हम लोगों की, एक पापा के फ्रेंड है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, वहीं पे हम लोग रहते, लेकिन वो हॉस्पिटल से 18 दूर था। ट्रीटमेंट उन लोगों का चल रहा था वहाँ पे। 3-4 दिन हम लोग रुके, सुबह जाते थे, फिर शाम में जाते थे, फिर दोपहर में जाते थे, 2 बार 3 बार हर दिन आना जाना रहता था। और मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन मुझे देखना पड़ा। मतलब अगर आप 25-26 साल जियो ना, तो आप मतलब एक दिन में 60,000 थॉट आते हैं। मतलब 60,000 थॉट में एक थॉट ऐसा नहीं था कि कभी ऐसा समय आएगा कि मम्मी के बिना मुझे जीना पड़ेगा। मतलब कभी सोचा ही नहीं, एक थॉट नहीं मैंने ऐसा कभी जिंदगी में। सब कुछ चल ही रहा था, डॉक्टर डिले करते जा रहे थे, हर दिन आपको 1 लाख 1.25 लाख। मम्मी में ऐसा कुछ रिकवरी हो नहीं रहा था। वो बोल रहे थे कि मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर है मम्मी को। और सबसे ब्रूटल चीज़ थी कि अब डॉक्टर ने आपको, अब घर पे लेटे हो और घर पे तो नींद आ नहीं रही है, क्या हुआ, और आपको कॉल आ जाता है हॉस्पिटल से। और तब जो फीलिंग होती थी ना कि मरना बहुत आसान है यार, ये सब इससे अच्छा मरना ही है। ये सब चीज़ नहीं कि न्यूज़ आपको अब डॉक्टर बुला रहा है, जल्दी आप आ जाइए, वहाँ जाके बोलते हैं वो लोग कि पेमेंट का काम बाकी था इसीलिए बुला। तो झेलना तो पड़ेगा ही, अभी क्या ही कर सकते हो, तो झेलो। एक बार रात को मुझे नींद लग गई 4 बजे, मैं सुबह 7 बजे शायद उठा, तो 6 बजे फ़ोन आ गया था, 6 मिस कॉल। अब मतलब हाथ कांपते कांपते मेरा फ़ोन जाता था। मतलब कैसे, मैं तो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मैं जाऊँगा तो फिर मैं अलग स्टेट में घुस जाऊँगा, मुझे डिटेल में नहीं बता सकता आपको, आप सब समझ लो कैसा हो। मम्मी 18 किलोमीटर दूर है, मैं घर पे हूँ, ये सोच के क्या होगा क्या नहीं होगा। मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर उसने बता दिया है। अब डॉक्टर बोलते हैं कि आप जल्दी आ जाइए, तो वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वहाँ पे गए और मैं बोल रहा, अब मैं किसको बोलता कि आप जाके बात कीजिए। मैं तो गट्स ही नहीं, हिम्मत ही नहीं है कि डॉक्टर से मैं पूछ सकूँ कि क्या, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता ज़िंदगी में, वो कैसे है, रहेगी नहीं रहेगी, लेकिन बस का ही नहीं है। वो बोलते हैं कि ऐसा, अब हमको नहीं लगता हम लोग कुछ कर पाएंगे, ऐसे नहीं होगा सर्वाइव। किडनी जो है ऐसे यूरिन बनाना बंद हो गया है, लीवर काम करना बंद कर दिया है। मैंने बात ये सब बताया जो घर के थे जीजा जी को, ये सब, तो जीजा जी भी आए, फिर ऐसे सब कोई देखे। शाम का वक्त था, फिर जीजा जी जब आए तो रांची, तो उधर से हॉस्पिटल से होके ही आए। फिर जीजा जी बोले कि मम्मी नहीं रही। अरे अब क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद दीदी जो थी, दीदी को अब था कि दीदी को कैसे समझाया जाए। दीदी तो माने ही ना, तो दीदी को किसी ने बताया नहीं था हम लोग, क्योंकि वो भी दिन में पूछते रहते कैसी है कैसी मम्मी। अब दीदी को तो हम लोग को कुछ बताया ही नहीं था क्या है क्या नहीं। तो अब हम लोग सोच रहे थे कैसे, तो वो रात वॉज द वर्स्ट रात। मम्मी को वहाँ से लेके आना, एंड एम्बुलेंस में मम्मी आ रही थी, और मेरी मौसी वहाँ एम्बुलेंस के अंदर बैठी हुई थी मम्मी के बगल में। मतलब वो हिम्मत तो मुझे, मतलब मेरे 10-12 जन्म हम ले लेते, इतना हिम्मत मुझे नहीं हो सकता है कि मुझे रात भर मम्मी के बगल में ऐसे कोई बैठा दे और बोले तुमको अब यहाँ रांची से देवघर जाना है, तुमको यही बैठना पड़े। मेरे बस का ही नहीं था, मैं तो दूसरी कार में बैठ गया। मतलब मैं देख ही नहीं सकता हूँ, मैं सुन भी नहीं। कैसे कैसे सुबह 5 बजे तक हम लोग घर यहाँ पे पहुँचे। दीदी को बेबी होने वाला था, मतलब कभी भी हो सकता था, 1 वीक में 1.5 वीक में भी हो सकता था। और दीदी वॉज स्ट्राइविंग सो हार्ड टू हैव अ बेबी, लाइक 10 साल से कोशिश कर रही थी, एंड दिस वॉज द मोमेंट। और सब कोई फैमिली में एक्साइटेड थे। और एम्बुलेंस वहाँ पे दीदी के पास रुकी, घर के पास, वहाँ पे उनको दिखाया गया मम्मी की, देखी वो, फिर उसको संभाल के किसी तरह हम लोग अंदर लेके गए। फिर मम्मी आई घर पे, यहाँ पे हज़ारों लोग जो भी थे सब ऐसे करके, फिर 10 दिन का काम स्टार्ट होता है ना, तो फिर उसमें हम लोग लग गए। मतलब घर आने के, मतलब तभी भी मुझे लगता था कि अभी मैं घर आया हूँ तो अभी मुझे कोई वैसे तौलिया देगा, मम्मी देगी, ब्रश देगी। अब मतलब अभी तक मैं नहीं इमेजिन कर पाता हूँ कि यहाँ पे कोई साड़ी पहन की। उसके बाद क्या हुआ कि
वो सब जब मम्मी को हो रहा था तो सब बोल रहे थे हिम्मत रखो हिम्मत रखो। तो जब मम्मी हॉस्पिटल में थी यहाँ पे देवघर में, तो एवरीवन सेइंग कि अभी अभी मत रो, अभी आस मत खो, अभी तुम नहीं रो सकते हो। उसके बाद जब मम्मी के ऐसा हुआ तो फिर सबको बोले नहीं अभी तुम कैसे ऐसे ब्रेक डाउन कैसे कर सकते हो, अभी दीदी है, दीदी को संभालना है। उसके बाद जब थ्रू आउट द 10 दिन का प्रोसेस हुआ, शमशान घाट यहाँ शमशान घाट दौड़ना इधर 10 दिन, तो एवरीवन वाज लाइक कि अभी अभी तो करता जो होता है उसे रोने को ऐसे नहीं अलाउ किया जाता है, वो नहीं रो सकता, नहीं तो फिर काम अच्छे से होता नहीं है। देन यू आरंट अलाउड टू क्राई। 12 दिन का काम होता है, तो 12 दिन हम लोगों ने 12 दिन सबको हम लोगों ने मिलकर अच्छे से सब कुछ काम किया है। I don't think I can do it anymore. I've tried really hard. मतलब अप्रैल के बाद से मैंने सब कुछ ट्राई किया है, लाइक बाहर का हर दिन बाहर का 2-2 टाइम 3 टाइम खाना। अभी तो मैं खाना मामा घर में ही खाता हूँ, महेश मामा मामी जी वहीं पे बनाते हैं, फिर मुझे रोज जाओ मज़े में वहीं पे खाओ। तो वैसा कभी खाने का मुझे कभी कभी नहीं हुआ है, ना मुझे घर में किसी ज़रूरत मतलब कि ऐसा कुछ है कि कोई नीड है जो मम्मी ही फुलफिल करती थी, अब ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेरा सब काम अच्छे से हो जाता है, मगर मम्मी मम्मी है वो उसका तो कैसे होगा, वो वॉइड हमेशा परमानेंट क्रिएट हो गया है। और टाइम हील्स, बट इस केस में तो टाइम इज इम्पोर्टेंट, उसके बस का बात नहीं। यू मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन आई सी ऑन द स्ट्रीट्स लाइक किड्स होल्डिंग देयर मदर्स हैंड, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए सर्वाइव करना, इवन आफ्टर 6 months. I think this is gonna stay forever. Earlier, street photography and vlogging and sadhana was my passion, and that's what I did most of the time, apart from teaching students. And abhi to nothing excites me anymore. Nothing. Like I've tried so many things. Like 4 साल से मैंने पिज्जा कभी नहीं खाया था, लेकिन मैं डोमिनोज गया और वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो और कुछ मिलता नहीं है, तो आई ट्राइड, मतलब हर दिन मैं पिज्ज़ा खाता हूँ, हर दिन 25 लार्ज पिज्ज़ा मैंने 1 महीने में शायद खाए होंगे, बट स्टिल कुछ नथिंग, कुछ होता ही नहीं है, वो हील नहीं हो पाता है, वो यू कैन नॉट फॉरगेट बट यू हैव जस्ट एनकाउंटर्ड। काम तो ऐसे कर नहीं सकते हो ना, अभी बहुत कुछ फेस करना बाकी है। दिस इट हिट हार्ड, ऐसा पंच मैंने कभी लाइफ में नहीं लिया था। Like it was like Prime Tyson hitting you with his knockout punch. Boom. Thank God कि क्रिकेट था, तो मैंने चाचा के साथ बैठ के बहुत क्रिकेट देखा, बहुत इंजॉय किया। लाइक T20 वर्ल्ड कप में जब करता कोई बनता है ना मम्मी के टाइम में, तो एक उनके साथ एक और भी बनते, मैं भूल गया नाम क्या बोलते हैं, तो मेरे चाचा जो थे वो वही थे, तो वो सब कुछ देखते थे, तो हम लोग में ऐसे भी बॉन्ड बहुत बन गया इस कारण के कारण। हम लोग चाचा के साथ बहुत टाइम, मतलब बहुत कुछ समय ऐसे जो गुजारा ना, समय काट रहे, बस काम तो चल रहा है, पैसे भी मिल ही रहे, ऐसा कुछ कमी ऐसा कुछ है नहीं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पर अब तुम ना समझ भी नहीं आता ना करना क्या है, अब क्या ही करना है, अब कुछ तो करना बचा नहीं, अब क्या होगा, किसके लिए करना है, क्यों करना है, समझ ही रहे हो, तो यही मैं बोल लूँ। इसीलिए तो लास्ट का 2 एपिसोड जो है वृंदावन वाला, वो सब मैंने एडिट ही नहीं किया, मैं वो फुटेज देख ही नहीं पाता, क्योंकि उसमें बहुत बार मम्मी का कॉल आया है, बहुत कुछ हुआ है, तो अभी मैं फुटेज देख ही नहीं पाता। अब वो ट्रिप की जो शुरुआत हुई थी उसमें भी आप देखे हो पहला एपिसोड में, तो शायद मम्मी की आवाज़ से ही स्टार्ट हुई है कि शी वॉज नॉट अलाउइंग मी टू गो एनीवेयर, लाइक स्टे हियर, बट आई सेड कि आई हैव टू गो। अब आप वहीं पे रहते हो जहाँ पे लिटरली मम्मी की साड़ी वहाँ पे है, यहाँ पे है, सब कुछ है, tough. What has worked for me is शिव की इच्छा, ये बस यही जो फ्रेज है, यही मुझे बचा पाती है एवरी टाइम, शिव की इच्छा बस। एंड देन फिर आदमी काम कर पाता है, क्योंकि आई टेक मतलब 14 घंटे में पढ़ाता हूँ दिन में, क्योंकि मैंने बढ़ा दिया स्टूडेंट्स के घर पे रहना। अभी देखो ना 1-2 दिन हो तो अभी हालत ख़राब हो चुकी है, मेरी तबीयत ख़राब है, ऐसे तो घर पे रहता नहीं हूँ मैं, तो शिव की इच्छा वर्क्स फॉर मी। क्या होगा किसके साथ कुछ कह नहीं सकते, लाइफ इज़ ब्रूटल एंड यू नेवर नो व्हाट्स अबाउट टू हैपन नेक्स्ट। आई मीन कुछ बोला नहीं जा सकता है।
So this is the reason why I have not been consistent, let alone consistency. I have not shot a single vlog. मतलब क्यों बनाऊंगा vlog? अब मैं कैमरा क्यों ऐसा नहीं है कि अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि कैमरा खरीद लिया है, अब क्या ही करना है इसके साथ, कितना महंगा 3 लाख का 3.5 लाख का सेटअप, मैंने अब नथिंग मैटर्स टू मी, मतलब अब क्या ही करूँगा. समटाइम्स आई गो आउट, टेक माई कैमरा, टेक सम पिक्चर्स, और वो खुद के लिए लेता हूँ मैं, वो पोस्ट करता नहीं. यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट. अब चैनल पे क्या हुआ मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, वो शिव की इच्छा है, अब वो जाने. एंड तो आज का दिन तो ऐसे ही मिलेगा. क्या है आज, 9th of October if I'm not wrong. Let me see. So yeah, 9th of October, 10:38. Happy Durga Puja, and I'll see you probably in the next video. Bye bye.